जी ने शौनकादि मुनियों को कथा का समापन करते हुए परीक्षित मोक्ष के विषय में बताया। जन्मेजय ने जो सर्प यज्ञ किया था, आस्तिक मुनि ने उस सर्प यज्ञ को रुकवाया। इसके बाद मार्कंडेय प्रलय के विषय में वर्णन और सर्ग विसर्ग के विषय में वर्णन। अंत में कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुसुतस्य भावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भागवत जी के प्रथम सबसे पहले 6 अध्यायों का महात्म्य है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले 6 अध्यायों का महात्म्य है। भागवत जी के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित जन्म और परीक्षित श्राप के संबंध में बताया है। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें श्री सुखदेव भगवान के द्वारा कहे गए उपदेश और चतुर्थ श्लोकी भागवत का मुख्य वर्णन है। भागवत जी के तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें भगवान वाराह के द्वारा हिरण्याक्ष का उद्धार, भगवान कपिल के द्वारा माता को ज्ञानोपदेश आदि का वर्णन है, मनुवंश का वर्णन है। भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें विस्तार से भक्त ध्रुव की कथा है, ध्रुव जी के वंश का वर्णन है। प्राचीन बरी के उपाख्यान का वर्णन है, जिसमें अभिज्ञात मित्र की कथा सुनाई गई है। भागवत जी के पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का, चक्रों का वर्णन है, जिसमें सूर्य की गति आदि का वर्णन है। भरत जी की कथा है और श्री जड़भरत जी द्वारा सिंधुरोवर देश के राजा रहुगण को भवाटवी का उपदेश वर्णन है, और अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। भागवत जी के षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें अजामिलोद्धार और नाम महिमा का मुख्य वर्णन है। दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन है। हवलासु सवलासु की कथा है। नारायण कवच का वर्णन है। वृत्तासुर वध की कथा और पुंसवन व्रत के द्वारा दिति के 49 प्रकार के मरुदगण हुए थे, उनकी कथा का वर्णन है। भागवत जी के सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिसमें मुख्यतः भक्त प्रहलाद की कथा है। नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद है और नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यपु का उद्धार है। मनुष्य के 4 आश्रमों के संबंध में बताया है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी जिंदगी इस ढंग से जीनी चाहिए कि वो जो भी कमाता है उसके 4 हिस्से करे। एक हिस्सा अपनी गई हुई पीढ़ी अर्थात माता पिता, दादा दादी आदि गई हुई पीढ़ी के लिए, एक हिस्सा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा राष्ट्र के लिए। इस प्रकार मनुष्य को अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए, वो वर्णन उसमें। भागवत जी के अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। वामन अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा, कश्यप अवतार की कथा, धन्वंतरी अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा वर्णन है। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय हैं। मुख्यतः सूर्यवंश और राम कथा का वर्णन है। चंद्रवंश का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं। मुख्यतः संपूर्ण कृष्ण कथा का वर्णन है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें यदुवंशी बालकों के श्राप आदि और द्वारिका के डूबने की कथा है, जिसमें भगवान के व्यापक होने की कथा है। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें अंतिम श्री सुखदेव भगवान के द्वारा कहे गए उपदेश हैं और भागवत जी की संक्षिप्त चर्चा है। जो इन 12 स्कंदों की पावन कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा, उस पर भगवान की सदा सदा कृपा बनी रहेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। हो सके तो अपने सर पर पल्लू रख लें, जो ढक सके अपना सर ढक लें और भागवत जी की पूर्णाहुति में सम्मिलित हों। पहले मैं बोलूं, उसके बाद आप सब बोलेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः
तं नमामि हरिं परम् असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान सीताराम सहित प्रभु सदा करहु कल्याण मेरे बाबा सदा करहु कल्याण।